नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित IAS अकेडमी में आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में 15 क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं, जो कि MCQ टाइप के होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे दरोगा, NTPC, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, BPSC, ऑल PCS एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बार एग्ज़ाम में बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को मोहित IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संगठनात्मक व्यवस्था में किस देश से संबंधित है? तो भारत का संगठनात्मक व्यवस्था किससे संबंधित है? तो कहाँ से लिया था? कनाडा से लिया गया था। और अमेरिका से क्या लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था क्या? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। और महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? तो न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से लिया गया था। तो न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। तो कनाडा से क्या लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली लिया गया था कनाडा से। तथा जर्मनी से क्या लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था, क्या लिया था? आपातकालीन उपबंध लिया गया था। आपातकालीन उपबंध भारत में 3 तरह से है, 352 है, 356 है और 360 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेगा तो भारत का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं उसके नाम में चेंजिंग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 18 जिसमें क्या लिखा हुआ है, उपाधियों का अंत लिखा हुआ है। कोई उपाधि किसी को प्राप्त है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि के मन के उपयोग नहीं कर सकता अपना नाम के आगे। तो उपाधियों का अंत लिखा हुआ है 18 में। और 51 के ए में लिखा हुआ है, यानी कि 51 के ए में लिखा हुआ आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है, इसमें है मौलिक कर्तव्य है जो कि भाग 4 के क में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी थी? तो भारतीय संविधान से प्रक्रिया कैसी है? कठोर, लचीला या कठोर लचीला दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर लचीला दोनों, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कठोर में क्या होता है कि इसको में बहुमत से सिद्ध करना होता है, और लचीला में होगा किसी भी संविधान संशोधन करना होता है तो साधारण बहुत से हो सकता है। लेकिन भारत का संविधान संशोधन में साधारण कुछ ऐसा विधेयक है जिसको साधारण से भी संशोधन होता है, और कुछ ऐसा है जो कि बहुमत से भी होता है। तो इसका दोनों तरह से होता है, न कि कठोर है न ही लचीला, न कि दोनों तरह से इसको भारतीय संविधान में प्रक्रिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इसको सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संसद निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। भारतीय संसद का 3 अंग होता है। क्या क्या होता है? भारतीय संविधान का राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है?
तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन है सभी मामलों के अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में सभी संसदीय शासन नहीं है जी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत वंशानुगत शासन नहीं है, यानी गणतंत्र का अर्थ होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया था? तो हम भारत के लोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान के प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। और इस मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है। भाग 3 में कहाँ से है? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक तत्व का है तो भाग 4 में है। भाग 4 में लिया हुआ है तो इसका हो गया 36 से 51 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो इसका सही आंसर किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया है। तो उद्देश्य मतलब होता है प्रस्तावना होता है। उद्देश्य मतलब प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना में संविधान में संशोधन कब किया गया था? तो अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। एक ही बार ही संशोधन हुआ था जिसमें 3 वर्ड जुटे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता, यानी कि जनता है जो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा जनता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो संविधान इसका ऑप्शन भारत, इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संविधान का, यानी कि हमारा जो राष्ट्र का कोई भी कार्य होता है तो इंडिया और भारत के नाम से ही कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहते हैं। और प्रस्तावना का अभी तक एक ही बार संशोधन हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन में हुआ था, 1976 में किया गया था। एक बार किया गया था। और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और दूसरा अगर नागरिक पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति दूसरा नागरिक होते हैं भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन होगा ये, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचन मंडल बोलता तो ये निर्वाचन मंडल अगर जो बोले तो ये कहाँ से लिया गया है? तो निर्वाचन मंडल जो आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचन मंडल हो गया आयरलैंड से लिया गया है। बट महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। तो महाभियोग पूछे तो अमेरिका, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहेगा तो आयरलैंड से लिया गया था। तो चलिए, और जर्मनी से क्या क्या लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था कि आपातकालीन संबंध लिया गया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची लिया गया था। और फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से फिर संविधान की प्रस्तावना में छुपी हुई भावनाओं को लिया गया था। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन को शुरू से। चलिए, पहला क्वेश्चन है भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से लिया गया है। फिर निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान अमेरिका का है सबसे पहला, और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी का आर्टिकल 1 में है लिखा हुआ। फिर आगे क्वेश्चन, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? तो कठिन एवं लचीला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, भारत का संसद का निर्माण होता है, तो उपयुक्त में से सभी राष्ट्रपति और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला के करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने किया था कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता। जनता है जो भारत के संविधान का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है इंडिया और भारत से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर निर्वाचन मंडल कहेगा तो अगर निर्वाचन मंडल कह देगा तो आयरलैंड से हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा निर्वाचन मंडल। एंड महाभियोग कह देगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से महाभियोग लिया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये कुछ नोट्स हैं, संविधान के स्रोत का भारत संविधान स्रोत क्या? संविधान स्रोत भारत का संविधान का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए हम लोग अन्य देशों के ग्रहण किए हैं। इसमें बहुत सारा ऑब्जर्व है जो कि अलग अलग देश से लिया गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाय। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।